प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए यह टेक्निक आपका बहुत सहयोग देगी। तो जो समय आने पर जब वो बाहर आई, मालिक ने समय फिक्स कर दिया कि इस समय सृष्टि उत्पन्न हो लेगी और मनुष्यों के लिए ये ज्ञान भेज दिया भगवान ने कि तुम यहां अगर सुख चाहते हो तो ऐसे साधना करना। तो वेदों का जो ज्ञान है वो मैट्रिक तक का है, 10वीं कक्षा तक का, चारों वेदों का। और 5वां वेद जो था वो इनसे हटकर ज्ञान था। तो इस काल भगवान को पता चला कि इस ज्ञान का यदि इन प्राणियों को पता लग गया कि यहां से हटकर कोई और सुख स्थल है और जहां ना बुढ़ापा है, वृद्ध अवस्था नहीं है, वह मृत्यु नहीं है, तो ये एक भी नहीं रहेगा, यहाँ पर सब चले जाएंगे। तो उसने जो विशेष डिटेल दे रखी थी भगवान ने, वो पोर्शन निकाल दिया। लेकिन फिर भी कितना निकाला है, फिर भी इसमें काफी हिंट रह गए, क्लियर नहीं था। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है कि तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित प्राणी, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति, साधक केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। तो वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? तो उसने हिंट दे दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, वो सुप्रीम पावर है, वो कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। तो उसका ज्ञान गीता ज्ञानदाता को नहीं और वेद ज्ञानदाता को नहीं, क्योंकि गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, तौरात, जबूर और इंजिल यानी बाइबल का ज्ञानदाता वही है। उसने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताता है अपने मुख कमल से। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने अभी तक इस 4थे अध्याय में तुझे बताया, 32 में से पहले तक, कोई कुछ साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई यज्ञ करता है, कोई आसन करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। ये जो ज्ञान है वो कर तो रहे अपने अपने ज्ञान को ठीक मान करके, पाप नाशक जान करके, लेकिन उस सच्चिदानंद घनब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से जो ज्ञान विस्तार के साथ कहा गया है वो तत्व ज्ञान है। उसमें बहुत डिटेल दे रखी है और वो है तत्व ज्ञान। 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, एक आंख मीच के अंधाधुंध कोई की धर्म यज्ञ कर दी, जैसे द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है जो धन से होने वाली भंडारे हैं, कित गौशाला, कित पाठशाला बनवा दी, कहीं कंबल बांट दिए, कित गंगा के किनारे भंडारे कर दिए। कहते हैं ऐसे बगैर सोचे समझे जो क्रिया तुम करते हो उससे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। पहले उस ज्ञान को समझो अच्छी तरह और फिर धर्म पुण्य जो करना है उस अनुकूल करो। अध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान में बताए गए मार्ग अनुसार फिर धर्म करो तो लाभ होगा। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जिसमें डिटेल के साथ अध्यात्म मार्ग बताया गया है और वो भगवान ने स्वयं आकर बोला है अपने मुख कमल से, उस परम अक्षर ब्रह्म ने, वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से, सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे
उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो ये गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है और अन्य ही ज्ञान है। नहीं तो एक अध्याय और लिख देते गीता जी में कि उसमें पढ़ दे भाई 19वें अध्याय में, तो वो है नहीं उसमें। ऐसे वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते, संभवात माने जन्म लेकर, जैसे अवतार रूप में मानते हो राम कृष्ण आदि जितने 7-8 अवतार मानते हो, 9 अवतार 10 अवतार, और कोई कहता असंभवात कि वो जन्म लेता ही नहीं, अजन्मा है। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो ना तो वेद के अंदर वो ज्ञान कंप्लीट और ना गीता जी में। ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 नंबर चैप्टर है वो, तो उसकी आयत नंबर 52 से 59 में बताया है हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है, कबीर अल्लाह है, उससे उसके विषय में ये काफिर लोग नहीं मानते, उसको भगवान नहीं मानते। और आप भी उनकी बातों में मत आना, और मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं, दलील दे रहा हूं, इस पर विश्वास रख और इस पर ईमान ला। ये पूर्ण परमात्मा है, ये बड़ा भगवान, वो बड़ा कहते हैं कबीर को, ये अल्लाह बड़ा है, ये अल्लाह कबीर है। और इसी ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। ये अपने बंदों के गुनाहों का नाश करने वाला है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, उसने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस कंप्लीट परमात्मा से परिचित नहीं है, पूर्ण अल्लाह अकबर से परिचित नहीं है। और जिस कारण से साधना करते करते हिंदू भी दुखी और मुसलमान भी दुखी और अन्य जितने साधक हैं, किसी को सुख नहीं, अपने संस्कार का किसी को थोड़ा बहुत भौतिक सुख प्राप्त है तो वो सुख नहीं होता। अगर किसी के पास खूब धन है, हमने उसको सुखी मान रखा है, और अंदर उसके 36 टेंशन पाओगे, मिलकर देख लेना उसे। तो आत्मिक शांति आपको इस ज्ञान से और कबीर भगवान से मिलेंगी, और यह साधना से मिलेगी जो दास के पास उपलब्ध है। आपको आत्मिक शांति, भौतिक सुख, शारीरिक सुख और पूर्ण मोक्ष मिलेगा। तो इसके अभाव से जो साधना मुसलमान धर्म के अंदर चल रही थी, सिकंदर लोदी उन सभी साधनाओं को करते करते भी अपने पाप कर्म के कारण इतना असाध्य रोगग्रस्त हो गया कि हाय तौबा मची हुई थी उसकी जीव को। उसने अपने मौलवी, मुल्ला, काजियों, बड़े बड़े संतों, साधुओं से भी संपर्क साधा। बड़े बड़े वैद्य, जिनको यहाँ तक कह दिया था कि जो तुम मांगोगे धन उतना ही दे दूंगा, मेरा रोग नाश कर दो, सब व्यर्थ रहा, ऑल इन वैन। हिंदू संत साधु फकीरों से भी सारे जंतर मंत्र करवा लिए, ऑल इन वैन। तो पुण्यात्मा, जिस भी संत, क्योंकि मुसलमान भाई तो किस्मत मानते नहीं, प्रारब्ध बहुत नहीं मानते कि पूर्व जन्म के पाप होंगे तुम्हारे। हिंदू समाज के, हिंदू जिनको कहते हैं हम सनातन धर्म वाले, ये पुनर्जन्म मानते हैं और सच्चाई है पुनर्जन्म होता है। आज कोई दुखी है तो पूर्व जन्म का, आज सुखी है तो पूर्व जन्म के पुण्यों से, दुखी है तो पूर्व जन्म पहले के जन्मों के पापों से। इसके साथ साथ जो मुसलमान भाइयों का जो इनकम्प्लीट ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान है कुरान शरीफ का, वो क्या बताते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, एक बार जन्म गे। मनुष्य है तो मनुष्य, हर गधे कुत्ते हैं तो गधे कुत्ते, सुअर हैं, जो भी है वो बने रहेंगे, और फिर मरते जाएंगे मनुष्य। मनुष्यों की विशेष विधान है उनके पास, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो, मनुष्य मर गए कब्र में दबा दो। और फिर कभी कयामत आवेगी, कयामत माने प्रलय, वह 1,00,000 वर्ष में आवेगी, 10 लाख में आवेगी, 1 अरब वर्ष में आवेगी। तब तक वो उनके विधान अनुसार जैसा वो बता रहे हैं, तो वो कब्र में रहेंगे वो सारे जीव। और जिन्होंने कुरान शरीफ के अनुसार दिया हुए ज्ञान के अनुसार साधना की है, वो चले जाएंगे जन्नत में। जब कयामत आवेगी, सब कुछ नाश हो जाएगा,
और फिर उन अल्लाह वो फिर उस कब्रों से निकाल लेगा, और जिन अच्छे काम कर रखे उनको जन्नत में, स्वर्ग में, और जिन गलत साधना की उनको नरक में। जन्नत में जानते पहले ब्रैन मिट्टी हो लेगी, वो कब्र में फंसे रहेंगे और अरबों वर्षों तक। बताओ वो जीवन है कोई? ये विधान है। और फिर कहाँ जाएंगे? फिर बोला खत्म कहानी। वाह भाई, आए कहाँ से थे? जन्नत से। फिर यहाँ टिंडे लेना है जन्नत से, किस लिए आए? यही बता दो, यहाँ किस लिए आए? कहते हैं भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजता है, जन्म देता है। परीक्षा क्या लेनी है बता? वहां बैठे हैं जन्नत में, उनकी क्या परीक्षा लेनी फिर वो? क्योंकि ये ज्ञान अधूरा है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो खुद कहता है कि पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, पूर्ण उस बड़े भगवान अल्लाह कबीर की जानकारी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता नहीं रखता। उसको तत्वदर्शी संतों से पूछने के लिए कहा है। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास उपलब्ध है, विश्व में किसी के पास नहीं है। और यदि इस ज्ञान से कोई परिचित हो गया और इस नाम भी जिसने दास से प्राप्त कर लिए, और वो दुष्ट व्यक्ति स्वयं नाम देने लग जा रही हो, ज्ञान बताना पाप नहीं, ज्ञान बतावे, लेकिन खुद गुरु जो बन जाएगा वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा इस मानव समाज का। क्योंकि वो डुप्लीकेट और झूठे लाइसेंस पासपोर्ट बनाओगा तो आगे जाकर दोनों को दुख होगा। उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो उससे भी बचना है आपने। ये सत्कर मान लेना, इस दास के अतिरिक्त विश्व में ये मंत्र नहीं, ये साधना नहीं। अगर इस दास से लेकर के कोई बागी होकर किसी कोने में बैठकर लोगों को नष्ट करा उनके जीवन को, तो वो दुष्ट इंसान है, उससे बचना है और समझाना है कि ये ठीक नहीं है, उससे बचना है आपको। तो कहने का भाव ये है कि ये साधना करने से आपको मोक्ष होगा। तो सिकंदर लोधी जी को कोई लाभ नहीं हो रहा था, तो पर उन्होंने हिंदू धर्मों के जो व्यक्तियों से वो मिले, हिंदू धर्म के जो साधु संत फकीर थे जिनका बहुत बोलबाला था, उनसे भी उन्होंने इलाज करवाया। लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि बादशाह जी, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ लेख है, ये तो आपने आजीवन भोगना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं, इसका कोई समाधान नहीं। अब सब कुछ हो लिया, सब संत पंथ सब देख लिए, तो अपना उंगलियों पर दिन गिने था वो सिकंदर लोधी, और उस भयंकर पीड़ा से दुखी होकर के अपना जीवन जी रहा था। एक दिन किसी ने उनको संकेत किया कि काशी के अंदर एक महापुरुष रहते हैं जिनका नाम कबीर है, और यदि वो आप पर रजा कर दे तो आपका रोग नहीं रहेगा। अपने आत्मा कहते हैं मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने अपने सैनिकों से, मंत्रियों से सलाह ली, शेख तकी से सलाह ली, तो शेख तकी भी साथ चल पड़ा। सैकड़ों की, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चले। हाथी पर बैठकर, पहले पुराने समय में हाथी ही उनका विशेष वाहन राजाओं का होता था, क्योंकि हाथी पर ना ज्यादा झटके भी नहीं लगते हैं, बड़ा इजी वाहन मानते थे उस समय में। तो चल पड़े। हाथी के ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता था, हल्की सी लकड़ी का, गर्मी सर्दी वर्षा से बचने के लिए। तो राजा वहां पहुंचा, कहाँ? बनारस के अंदर, काशी के अंदर, जहां परमात्मा कबीर जी दुल्हा रूप में रहा करते थे, एक धानक की लीला करते थे। तो वहां काशी का जो नरेश था, काशी का राजा था वीरदेव सिंह बघेल, वो कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से परिचित होकर के वो उनका शिष्य पहले ही बन चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन की जानकारी जब वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को हुई, क्योंकि वो एक छोटे राजा थे, नरेश थे, और जैसे अपने प्रधानमंत्री हों वो तो समझ लो सिकंदर लोधी, और मुख्यमंत्री
यानी छोटे मंत्री हों स्टेट के, वो समझ लो वीर सिंह बघेल। प्रधानमंत्री के आगमन की खबर होने के बाद उसने खूब तैयारी की, उनके आगमन के स्वागत के लिए बहुत कुछ व्यवस्था की। सिकंदर लोदी के वहां पहुंचते ही सारा भोजन नाश्ता लगा दिया, पूरी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे जो भी हिंदू आहार करते हैं, हलवा पूरी सारा कुछ, कचौड़ी पकौड़ी बना कर रख दी। सिकंदर लोदी ने कहा कि वीर सिंह, मैं आपकी आओ भगत से, आपके आतिथ्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता। कारण क्या है ये सब बताया। मैं बहुत असाध्य रोग से दुखी हूँ, मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, और मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है, आप तो जानते होगे वो कैसा है, उसमें कोई सिद्धि भक्ति है कि नहीं, कैसी करामात है उसमें। तो वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि राजन, अब आप सही स्थान पर आ गए हो, आपका रोग नहीं रहेगा, जब न कृपा कर दी तो, मेहर कर दी तो आपके ऊपर। अब सिकंदर लोदी को समझो अंधेरे में एक किरण दिखाई दी अपने रोग नाश होने की। सिकंदर लोदी ने कहा कि वीर सिंह, मैं बहुत दुखी हूं, उसको जल्दी बुला कर लाओ, महात्मा को, संत को, वैद्य को। अब वीर सिंह जो है वो एक छोटा राजा था और वो ओवरऑल भारत का कंट्रोलर था। अब उसको ना भी नहीं कर सकता, उसके आगे ज्यादा विवेचन भी नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक तरकीब से बात कही कि राजन, जो आपका हुक्म सिरोधार्य है, जैसा आप कहोगे वही होगा, लेकिन हमने सुना है कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और वो आ भी गए, हम बुला भी लाएंगे, और उन्होंने रजा नहीं बख्शी तो बात वहीं की वहीं रही, वहां चलना चाहिए। सिकंदर ने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने, अब उनको नहीं बुलाना, मैं चलता हूं। तो शाम के समय कबीर परमेश्वर जी अपने एक परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बना रखे थे स्वामी रामानंद ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी तो बड़े विद्वान माने जाते थे वेदों, गीता और पुराणों के, और उन्होंने 1400 ऋषि ब्राह्मण अपने प्रवक्ता बना रखे थे। 1400 उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से वो आगे प्रचार करते थे, और ब्राह्मण थे। तो परमात्मा कबीर जी ने उनके ऊपर रजा बख्शी थी, उनसे वार्ता की थी, उनको ज्ञान समझाया था, और फिर सतलोक दिखाया था उस प्यारी आत्मा को। सतलोक जहां पर रियल गॉड रहता है, ट्रू गॉड जो सच्चा भगवान रहता है, सत्य साहेब सच्चा गॉड रहता है, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी का भ्रम मिट गया था और कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और रामानंद कहे तेरे रूप बिना और न दूजा अंश, दोहू ठौर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है कि गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी कबीर साहब ने, और ये सारी वाणी जैसे तुलसीदास जी ने रामायण की कथा दोबारा अपने शब्दों में बोल दी सच्चाई, ऐसे गरीबदास जी ने उस दिव्य दृष्टि से उस समय की घटी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में बोला, इसलिए उनका नाम साथ है। तो उसके बाद रामानंद जी ने अपने उनके चरणों में शीश रख दिया, एक धानक के चरणों में ब्राह्मण ने, जुलाहे के अछूत के चरणों में आज से 600 वर्ष पहले छुआ छात चरम सीमा पर थी। ब्राह्मण लोग तो छोटी जाति वालों का कपड़ा भी नहीं छूने दिया करते थे, हाथ भी नहीं लगाने देते थे, और वो 104 साल का महात्मा और 5 वर्ष के बालक के रूप में परमात्मा विराजमान थे, जो सचखंड दिखा के लाए और चरणों में गिर गए, मत्था टेक दिया। न बोले तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरा कर्म भ्रम किया नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तो मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। रामानंद जी ने कहा था कि मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके सामने, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक, मैं तो एक बाल बुद्धि का व्यक्ति था, तुच्छ जीव था, छोटा ज्ञान वाला।
और मेरा कर्म भ्रम करा नाश, मेरा सब भ्रमणा मिटा दी, मेरी सब शंकाओं का नाश कर दिया। और गरीबदास निज ब्रह्म तुम, रामानंद जी कहते तुम निज ब्रह्म हो, वास्तव में रियल गॉड हो आप। मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। तब परमात्मा ने कहा था रामानंद जी को, सारी सतीथि से परिचित कराया कि पिछली पीढ़ी तक इस भक्ति और इस सारी परंपरा को मेंटेन करके रखना हमने, इसलिए आप मेरे गुरु बने रहो और मैं जो साधना आपको बताऊं करते रहना, कल्याण होगा आपका। तो रामानंद जी बहुत शर्मिंदा हो गए कि मैं भगवान का गुरु बनूं, क्योंकि वो देख चुके थे। तब परमात्मा ने कहा ये मेरा आदेश मान ले तुम, नहीं तो भट्ठा बैठ जाएगा, मेरी सारे मिशन का नाश हो जाएगा। जैसी राधा स्वामी पंथ है, इनके मुखिया का कोई गुरु नहीं, शिवदयाल जी का, और जिस कारण से वो भूत बन गया। जब तक उस पुण्यात्मा के पुण्य चले तो वो परम धनी को आ गया, और जब पुण्य नष्ट हो गए और फिर भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, बैठ गया भट्ठा कति, और उसको परम धनी मानकर करोड़ों व्यक्ति उसके पीछे लग गए। उनका भी जीवन नाश होगा उसी की तरह। उन साधनाओं को करते करते शिवदयाल जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भूत बन गया, तो साधकों का क्या होगा? अंडरस्टूड है। तो पुण्यात्माओं, अगर कबीर परमात्मा ने उस समय गुरु ना बनाए होता रामानंद जी को, तो आज ये काल का दाव लगा रहता, और ये काल के दूत ये कहते और ये भोली आत्मा फंसे रह जाते कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, वो भी तो परम धनी थे। कबीर साहब इन फैक्ट परम धनी है, वास्तव में परम धनी है, लेकिन उस परम धनी ने भी उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए गुरु बनाया, इसलिए कि आने वाले समय में कलयुग के अंदर इन काल के दूतों का दाव ना लग जा और मेरे बच्चों को फिर से ना ये मिसगाइड करके यही रख दे। तो इसलिए रामानंद जी को सख्त हिदायत देनी पड़ी। तो परमात्मा ने कि मैं जो कहूँ तेने मानना पड़ेगा। तब रामानंद जी ने आंखों में आंसू भर के जो आपकी आज्ञा होगी वो करूंगा, लेकिन आत्मा नहीं मान रही मेरी, पर आपकी आज्ञा सिरोधार्य होगी। वो बेसिक गुरु रूप में जनता के रूप में थे, लेकिन रामानंद की आत्मा कैसे मान ले? उसने एक संत, वो तो भगवान देख चुके थे। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, और कोई है ही नहीं संसार में आपके बिना। रामानंद जी के पास परमात्मा नित्य जाया करते थे, उनके आश्रम में ब्राह्मण के। उससे पहले ब्राह्मण जो रामानंद जी था वो ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाता था, अन्य किसी को दीक्षा नहीं देता था, किसी भी जाति वालों को। जंतर मंत्र बता देता था, न्यू कर लो, ऐसे बोल दो, 5 रुपये का वैसे कर दो, वो बता देता था, लेकिन शिष्य नहीं बनाता था। उसके बाद परमात्मा की शरण के कृपा के बाद कबीर साहब ने उसका जो सारा शंका मिटा दी। उसके बाद रविदास जी चमार जाति से, उनके शिष्य हुए रामानंद जी के, और भी बहुत से, जैसे पीपा दास एक राजा हुए हैं राजस्थान के, वो भी उनके शिष्य हुए। तो कहने का भाव ये कि शाम के समय प्रतिदिन आरती में शामिल होने के लिए अपने परंपरागत गुरु के आश्रम में परमात्मा कबीर जी जाया करते थे। दिन में अपना कपड़ा बुनते थे, जुलाई का काम करते थे, और शाम को वहां जाके आरती करते थे इकट्ठे बैठ के। वीरदेव सिंह बघेल जो थे काशी नरेश, उनको पता था कि ये समय उनका रामानंद जी के आश्रम में आने का है। वो सीधे रामानंद जी के आश्रम की ओर चल पड़े, राजा को साथ लेकर। रामानंद जी के आश्रम के द्वार के ऊपर एक द्वारपाल खड़े थे, सेवक बैठे थे वहां। वीर सिंह को वो जानते थे कि राजा आ गए हैं, और वीर सिंह को ये पता था कि रामानंद जी जो हैं ये मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं, और सिकंदर लोधी उनके साथ मुसलमान राजा थे। तो समझदारी का कसे काम लिया वीर सिंह ने। वीर सिंह ने कहा उस गेट कीपर से, द्वारपाल से, कि भाई मात भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आओ कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, और जब तक कबीर जी आएंगे तब तक वो उसका इंतजार करना चाहते हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गया,
द्वारपाल अंदर बाग बगीचा था ही ऐसे, थोड़ी सी साइड में रामानंद जी आसन पर बैठे थे। वहीं शाम का समय, गर्मी का मौसम, वृक्षों के नीचे उनका आसन लगा रखा था। द्वारपाल ने कहा कि जी एक सिकंदर लोधी नाम के दिल्ली के बादशाह आए हैं, साथ में वीर सिंह बघेल भी है, काशी नरेश और आपका दर्शन करना चाहते। रामानंद जी ने कहा कि वीर सिंह आ सकता है, लेकिन वो मुसलमान अंदर नहीं आ सकता, बाहर खड़ा रहेगा। अब उसने आकर के वीर सिंह से सुना दिया फरमान अंदर का कि गुरुजी ने मना कर दिया है कि वो मुसलमानों का दर्शन नहीं करते और आप जा सकते हैं। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ये 2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के बादशाह का और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, उसी से मैं निकाल ली तलवार और पहुंच गया भीतर। फिर किसी मर्यादा थी, जाके रामानंद जी की गर्दन काट दी, तलवार से कत्ल कर दिया। अब धड़ कहीं गिरा, शेष सिर कहीं गिरा उसका जाके। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा कि चल वीर सिंह आया था समाधान करवाने, तो पाप और हो गया, देख मेरे सारे काम उल्टे। अब ये इंसान, ये प्राणी मन के दबाव में आके गलती अवश्य कर देता है, लेकिन बाद में ये बहुत पछताता है। लेकिन तत्व ज्ञान होने के बाद ये पहले सोचने लग जाएगा, बाद की बजाय ये इतना अंतर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहने लगा, देख आया था मैं अपना रोग कटाने, अरे कबीर जी के गुरु का मैंने कत्ल कर दिया, अब वो भी मुझे श्राप देंगे। उनको बड़े पहुंचे हुए बताए हैं। अब उसको ही सारी समझ में आ गई कि बात बिगड़ेगी दूनी। तो वो बाहर निकले उस आश्रम से, उधर से परमात्मा आ गए कबीर साहब। वीरदेव सिंह ने देखा तो वो तो प्रति मिलते थे, दंडवत प्रणाम किया जमीन पर लेटकर वीरदेव सिंह बघेल ने। अब सिकंदर लोधी के मन में ये बात थी कि ये बड़े पहुंचे हुए महात्मा बताए हैं और इनके गुरुजी का कत्ल कर दिया, अरे ये भी सामने फैट गई, यही तरह काम ना बिगाड़ दे। डर गया वो, और डर के उसने प्रणाम उसने भी कर दिया, चरणों में लेट गया मुकुट समेत। अपने आत्माओं, ये हैं संत। संतों का कहते हैं एक तीर में कितने शिकार कर दिया परमात्मा ने। कहते हैं जब तक प्राणी जिस भी संत से मिलने जाता है उसमें आधीनी नहीं आवेगी, विनम्रता नहीं आएगी, तो उनका आशीर्वाद भी काम ना करे उसके। अब जैसे आपने हैंडपंप के नीचे टूटी चल रही है पानी की, तो टूटी पानी लेने के लिए लोटे को, गिलास को नीचे करना पड़ेगा, और जब उसको ऊपर धर लेगा तो जल उसमें आ नहीं सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, और ताकू कहते हैं वो अकथ कहानी। जब तक अधीनी नहीं आवेगी प्राणी में, तब तक परमात्मा का लाभ उसको मिले नहीं, आशीर्वाद भी काम ना करे इसके। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो ये एक विधान बताया भगवान का। अब परमात्मा ने ये करना था कि जब तक राजा में आदि नहीं आवेगी नहीं, तो मालिक का आशीर्वाद भी काम नहीं करना था। अब उसमें इतनी आदि नहीं आगी कि उसको उसके जीन मच रही थी, इतना परेशान था, और दंडवत प्रणाम की। परमात्मा ने दोनों महापुरुषों के सिर पे हाथ रखा, उन दोनों राजाओं के, और कहा राजाओं, एक गरीब के पास कैसे आगमन हुआ आपका। जो ही हाथ रखा था भगवान ने सिर पे उस सिकंदर लोधी के, उसका रोग नहीं था उस समय, एकदम छू मंतर हो गया और चरण दृढ़ता से पकड़ दिए और बुरी तरह रोने लग गया। नु बोला, भगवान माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। परमात्मा ने कहा भी क्षमा कर दिया, उठो, किस काम आए थे। तब उन्होंने कहा कि भगवान लेटे लेटे ने चरण पकड़े पकड़े कहा कि जिस काम के लिए मैं आया था वो तो आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया, लेकिन मुझ दुष्ट ने एक बहुत अपराध कर दिया घिनौना, वो अक्षम्य नहीं है। हे परमात्मा, उसको भी माफ करो, मुझसे गलती बन गई। हे अल्लाह, आप सचमुच अल्लाह अकबर हो, आप सचमुच अल्लाह कबीर हो।
तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बोलो क्या बात है, वो भी माफ कर देंगे। सारी कहानी बताई, लेटे दंडवत किए। परमात्मा ने कहा कि राजन उठो, कोई बात नहीं, माफ कर दिया, लेकिन ये तो तुम्हारा उनका संस्कार था, आपके हाथों उसकी मृत्यु उसके प्रारंभ में थी, हमारे गुरु जी के, मुझे मालूम था, और ये तेरे हाथ से मरना ही था, इसका एंड था। कोई बात नहीं, आप चलो, लेकिन मेरे साथ अंदर चलो और इसका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग कहेंगे राजा ने अच्छा नहीं किया। अब सिकंदर लोधी इतना खुश होया कि भगवान, ये सचमुच संत तो ये है, इतना कुछ देखकर भी मुझे बद्दुआ नहीं दी, मुझे आशीर्वाद दुराशीष नहीं दिया, और फिर भी कितना प्यार से कह रहा है कि आ जाओ, कोई बात नहीं, होना था सो हो गया। कबीर साहब आगे चले गए, वो पीछे से दोनों राजा आपस में बातें करते आते हैं। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह भाई संत देखे, ओए मैं तो कति स्वस्थ हो गया, देखे मेरे तो आग लगी पड़ी थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और मैंने इतना कुछ कर दिया जिसके मन में कोई सिकन नहीं। तब सिकंदर वीर सिंह ने कहा था कि राजन अभी तो ट्रेलर देखा आपने, इसका इस परमपिता का ट्रेलर है, तो आगे देखना आप क्या क्या करते हैं तेरे लिए। तो आगे मन में सोच रहे थे वो कि ये तो एक ट्रेलर है इस परमपिता का। तो जो ही आगे गए कबीर जी, तो वहां आश्रम के जितने भी भक्त थे वो दौड़े दौड़े आए और कहा कबीर जी पर अपने गुरु जी का कत्ल कर दिया सिकंदर राजा ने, मुसलमान ने। तो पुण्यात्मा वहां एक जुल्म हो जाना था, हिंदू और मुसलमानों की आपस में कट मरना था। तो परमात्मा ने उस कहर को टाला। रामानंद जी का शरीर दो हिस्सों में पड़ा था, धड़ अलग से, शीश अलग से, और उस पे कपड़ा डाल रखा था, खून बह रहा था। परमात्मा ने, कबीर जी ने जाके रामानंद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बैठ के और कहा गुरुदेव, चरण छूकर कहा गुरुदेव उठना, एक बार आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे, सब भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना ही कहा था कि अपने आप सिर वहां से उठकर और धड़ पे आके लग गया। रामानंद जी राम राम कहते हुए बैठ के, बोलो सतगुरुदेव। अब रामानंद जी सामने बैठा तो सामने सिकंदर लोधी खड़ा था। उसको देखकर फिर उसके मन में फिर माथे पर त्योड़ी गिर गई, तेवर चढ़ गए। तब परमात्मा कबीर जी ने लगभग 1.5 घंटा प्रवचन किए। रामानंद जी ने फिर वो मालिक ने उसका बुद्धि बदली, और रामानंद जी ने क्या देखा कि उसकी गर्दन कटने के बाद उसके शरीर से निकली हुआ रक्त, एक धारा रक्त की थी, एक धारा दूध की निकली थी उसके शरीर से। तब कबीर परमेश्वर से रामानंद जी ने पूछा कि हे भगवान, मेरे शरीर से दूध और आधे में से रक्त क्यों निकला, इसका कारण बताइए। तब परमात्मा ने कहा कि हे गुरुदेव, जब तक इंसान के अंदर राग द्वेष ईर्षा है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पहले आप नफरत करते थे, ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे और ना ही उनको अच्छा समझते थे, उनको अपने से तुम हे समझते थे, निकम्मा समझते थे। लेकिन आपने वो तो दया बख्श दी, आप सभी को उपदेश देने लगे, दीक्षा देने लगे, आपने हिंदू समाज के सभी अछूतों को भी साथ ले लिया। लेकिन अभी भी आप मुसलमानों को दूसरा समझते हो, इनको निकम्मा समझते हो। निकम्मा कर्म है, धर्म निकम्मा नहीं है। और जब तक आप ऐसे रहोगे आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आप हिंदू और मुसलमान को दो मानते हो, एक पिता की संतान है, एक घर से आए हैं, यहाँ हम अज्ञानता से अलग अलग बन गए, आप उसको और दरार पैदा कर रहे हो। संतों का काम मिटाना होता है, उसको चौड़ा करना नहीं होता। रामानंद जी खड़े हुए और सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया, बेटा मेरे से गलती बन गई, मैं नीच व्यक्ति हूँ, मेरी दुर्बुद्धि मेरे अंदर समाई थी और आज मेरा भ्रम तोड़ दिया मेरे इस भगवान ने। उसके बाद रामानंद जी ने किसी मुसलमान या हिंदू में कोई अंतर नहीं रखा,
तो पुण्यात्माओं, इस बात को देखकर सिकंदर लोधी पानी पानी हो गया कि भाई अपने हाथों से कत्ल कर दिया, रामानंद जीवित बैठा और मेरा रोग रहा नहीं। तो वहीं बैठ गया उनके चरणों को पकड़ के, कबीर परमेश्वर के हैं। तो कबीर परमेश्वर के विचारों को सुनकर उसने लगा कि यदि मैं इस महापुरुष को दिल्ली ले चलूं कबीर जी को, तो वहां हिंदू और मुसलमानों की आपस में बहुत खींचातानी रहती है। इन जैसे भी इनके विचार सुनकर हो सकता है उनकी बुद्धि बदल जा और मेरे राज्य में भी शांति हो और वो भी सुख से जी लेंगे। राजा की नीति होती है कि उसके राज्य में सुख बना रहे, और ये सुख काल रहन नहीं देता। आपस में भाई भाई की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई यो करवाता है, क्योंकि इसने जुगाड़े से जोड़ दिए कि ये परेशान रहे, भगवान की न याद भी ना आवे, को फांसी खा कर मर जावे, कोई किसी दुखी रहे, को घर छोड़ जावे, रोज कड़ा माची रहे, इनकी ये भक्ति ना करें। और परमात्मा चाहता है जब तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आवेगी, मन शांत नहीं होगा, भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस ज्ञान से और इस भक्ति के समाधान से आप एक दूसरे को समझोगे कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। जैसे एक समय एक पुत्र वधू और उसकी सासू की घनी लड़ाई रहा करती। वह सासू कलियारी घनी थी, सास उसकी बात बात पर दुखी रखा करती है, छोटी मोटी बातों पर ही तंग रखती थी। तो एक दिन कोई उसके साथ की पड़ोस की सत्संग में जाती थी बुढ़िया, उसने उस बुढ़िया से कहा कि चल सत्संग चलेंगे। तो वह बहुत नफरत करती थी, सत्संग में सी आई गई जाया करे, हम नहीं जाएंगी। फिर भी वह उसकी घनी मुँह लगती सी थी, नाट्या गया नहीं चल या रोजाना टोक देती है, आज एक बार चल पड़ती हूँ। और पुण्यात्मा, सत्संग तो एक ऐसा सथल होता है जैसे मैला कपड़ा धोबी के पास पहुंच गया तो वो तो उसने पटक पटक कैसा कर देगा, सारे मैल ने धोकर छोड़ेगा। तो सत्संग तो एक धोबी का स्थान है, यहाँ आ गया तो आत्मा के मैल छूटेंगे, खत्म होंगे, उसके अंदर निर्मलता आवेगी। तो बुढ़िया आ गई, सत्संग सुना, सारा ज्ञान दिया जाता है सत्संग के अंदर कि आपस में जो झगड़ा करते हैं वो झगड़ा गलत करते हैं। कोई भी घर का सदस्य हानि करके खुश नहीं होता, सभी चाहते हमारे घर में धन वृद्धि हो, हम सुरक्षित रहें। कोई हानि हो भी जाती है तो भाग्य की होती है, वो तो होनी ही होती है, फिर बाद में उसके ऊपर राड़ करते हैं, झगड़ा करते हो, वो और काम बढ़ा लेते हो तुम। उसको समाप्त करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति का फर्ज बनता है, बुजुर्ग का। तो अब बुढ़िया का वह बात समझ में आ गई, सचमुच जो होना हो तो हो चुका होता है, फिर बाद में तो खाम खा बकवाद करते हैं, वो तो वापस आ नहीं सकता। मानसिक टेंशन और पैदा होती है एक दूसरे को कह सुन के। तो कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति समझ दो पूर्व संस्कारी होते हैं, एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा। तो बुढ़िया सत्संग में जान लाएगी और घर की कला कम होगी कलह। एक दिन क्या हुआ कि वो पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के छत के ऊपर कड़ा टांग दिया करते, लंबा सरिया मोड़ कर उसमें दूध टांग देती थी कुत्ते और बिल्ली से बचाव के लिए, जब तक वो उसको गर्म ना रखती। तो वो ध्यान उसका रहा नहीं, दूसरी साइड से उसने बाल्टी टांगनी चाहिए, वो कड़ा टंगा नहीं उस कुंडे में, बाल्टी का हैंडल, और उसने सोचा टंग गया, उसने छोड़ दिया, वो सारा गिर गया, सारे फर्श पर फैल गया कच्चे पे। अब उस पुत्र वधू को उसकी लड़के की बहू को पता था कि वो डियाई शुरू होगी और 36 तो आप गाड़ देगी, और फिर इसका लड़का होगा, उसने सिखावेगी समझावेगी, फिर वो पीटेगा। ये कई दिन का काम हो गया। अब उस दिन उसकी सास ने उससे क्या कहा, और वो देख रही थी उसके मुंह की तरफ के भी सुनाओगी 5-7 कठिए। उसने कहा बेटी कोई बात ना, हमारे भाग में नहीं था, यूं आज का दूध हमारी किस्मत में नहीं था, और बेटी इसने इकट्ठा कर ले, बचा हुआ थोड़ा उसको भैंस को ही पिला दे, अपने तो काम रहा कोई ना। अरे यूँ तो बेटी हमारे भाग में था ही नहीं, इसलिए गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं, सुबह देगी या बाल्टी भर के। अब उसने सोची पता नहीं बूढ़ी आज कौन सा स्टेशन पकड़गी, या तो इसनों तो कद्दे भी ना बोला करती। उसने सोचा शाम ने मेरा पति आवेगा और उसने या समझा, उसने बताओगी, या गुस्से में है दिख है, लेकिन उसका आगे जिक्र भी ना करा उसने। फिर उसका पक्की जचगी को हो बुढ़िया में इतना परिवर्तन है, भगवान आया तो आया क्यों कर,
उसके चरण पकड़े, धोवे, नवावे, प्यार करे, क्योंकि उसकी तो करड़ाई टाल दी उसे बुढ़िया ने, जकरे नहीं करा उसके पति का आगे। तो वो कितना प्रेम बन गया उनमें। फिर उसने कहा बेटी तू भी सत्संग में चला कर। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार है, जो नुकसान होना है वो तो हो चुका होता है। फिर वो उसको धमका रहा है, उसने खुरका रहा है, तूने नौ कर दिया, ऐसे कर दिया, वो काम का एक बकवाद है। जो होना था हो गया, आगे सावधानी बरते, इतनी सी बात होती, कोई बात ना जो। लेकिन अब वो राजा चाहता था कि एक बार ये ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान तुम दो मानते हो, है भले पुरुषो, उस परमात्मा के घर से आए हो, तुम एक हो, और परमात्मा पाने के लिए तुम अलग अलग बटे हो। इस ज्ञान को समझकर फिर एक हो जाओगे, इसमें क्या बड़ी बात है। भक्ति करोगे तो पीछा छूटेगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने से पीछा नहीं छूटेगा। जो सच साधना करेगा, चाहे हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो साधना परमात्मा लेकर आए थे, वो ही आकर बताते हैं आज जिस कलयुग में ये समय है वो निर्धारित समय है कलयुग का, बिजली पीढ़ी का। तो अब वो साधना दास को प्राप्त है, उस स्पेशल दी है उस परम पिता ने आपके उद्धार के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आप इसको गहराई से समझो, सदग्रंथों से मेल करो, उन महापुरुषों के बताए साधना से मेल करो, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उनसे मिलाकर देख लो, फिर 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। फिर तो भक्ति करनी शेष रह जाएगी। अभी तक तो हमारे बीच में ये बहुत बाधाएं पैदा कर रखी इन संतों ने, नकलियों ने, हमें अलग अलग बांट कर। कोई कहता ये साधना ठीक है, वो कहता नहीं ये ठीक है, मुझे इससे लाभ हो गया। वो लाभ तो उसको हुआ था किसी अपने संस्कार से, और नाम कर दिया उस साधना। उस साधना से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। अब जो प्रश्न चल रहा था आज का कि परमात्मा हमारे प्रारब्ध के संस्कार को भी काट सकता है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 162 के मंत्र नंबर 2 में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति रोगी है या वैसे उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और पूर्ण परमात्मा, क्योंकि वो रामानंद जो है, तो परमात्मा अपनी शक्ति से उसको उस मृत्यु देवता से भी छुटवा कर वापस ला सकता है, और उसको आगे 100 वर्ष के जीवन और दे सकता है। वो इतना समर्थ है, तो वो काम समर्थ ही कर सकता है। तो उस समर्थ की पहचान करने के लिए भी हमने इन लक्षणों को देखना पड़ेगा कि प्रारब्ध में कर्म का दुख था, सिकंदर लोधी के संस्कार का यानी किस्मत में लिखा हुआ दुख था जलन का, वो आशीर्वाद से ठीक। और फिर रामानंद जी का कत्ल कर दिया था, परमात्मा ने बता दिया था कि इसका संस्कार इतना ही था और आपसे ही मरना था, इसने, इसका ऐसा विधान लिखा हुआ था इसकी किस्मत में। तो उसको जीवित कर दिया, उसको और काफी समय दिया, भगवान ने आगे बढ़ा दी इसकी आयु। तो पुण्यात्माओं अब क्या होता है, सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गया, और जहां रुके हुए थे उस रेस्ट हाउस में आगे काशी में, वहां शेख तकी नाम का जो उनका धार्मिक गुरु था, मुसलमान पीर, वो बैठा था। अब उसने तो जाके अपने गुरुजी को बताना ही था, धार्मिक गुरु को, कि शेख जी ऐसे ऐसे मैं ठीक हो गया, और आशीर्वाद देते ही महापुरुष की दया से मैं कति स्वस्थ हो गया, और मैंने ऐसे गुस्से में आकर के रामानंद उनके गुरुजी का कत्ल कर दिया था, उसको मेरे सामने जीवित कर दिया, वो तो परमात्मा का रूप आए हुए। अब पुण्यात्माओं 2 वजीर और 2 फकीर एक दूसरे की प्रशंसा नहीं सुन सकते, उनकी बनाए कोई ना कदे भी, ये खास राग द्वेष होता है इनके ना। तो उसने सोचा, शेख तकी ने सोचा कि तेरे नंबर कम हो गए और दूसरे गुरु के नंबर ज्यादा हो गए राजा की नजरों में। तो उसने सोचा कि उसको राजा की नजरों से गिराऊं, तब तेरी प्रभुता मेंटेन रहेगी। इस उद्देश्य से कहने लगा कि मैं क्या उसके साथ था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? अजय दास।
अजय जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम धमलपुर, कसदौल तहसील, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 जनवरी 2019 को लिया सर। सर, क्या काम करते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत सचिव हूँ सर। अभी ग्राम पंचायत डेराडीम पदस्थ हूँ। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बजरंग बली और दुर्गा का उपासक था सर, और बहुत सारे हिंदू धर्म के सारी देवी देवताओं की भी पूजा करता था। गुरु घासीदास बाबा जी है अपना, भोलेनाथ बाबा जी का, और सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करता था सर। सर, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं बहुत सारे उपवास भी रहता था सर। जैसे दुर्गा मैया का उपवास रहता था, 3 साल उपवास नवरात्रि का पूरा, बिना चप्पल का, बिना बेल्ट, बिना कोई नाश्ता पानी, चाय पानी पिए बगैर सारा उपवास बढ़िया 3 साल तक बहुत अच्छी तरीके से रहता था सर। भोलेनाथ का भी उपवास रहता था मैं। उसके बाद भी हमारे घर में बहुत सारा क्लेश रहता था, और क्या बोलते हैं, वो भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी सर। मेरे बच्चे लोगों को क्या बोलते हैं, एक दिन ठीक रहता था, दूसरे दिन स्कूल जाने से पहले बुखार आ जाता था, और कुछ बड़ी बड़ी सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, ऐसा टाइप का। मेरे पत्नी को भी बहुत ज़्यादा भूत प्रेत बाधा भयंकर टाइप का था सर, बहुत ज़्यादा घर परिवार में। तो एक दिन ऐसा हुआ सर, मेरी पत्नी को रात में एक ऐसा सताया बहुत ज़्यादा, और उसमें 4-5 लोग मैं रात में ही फ़ोन करके भैया वगैरह बुला के लाया। फूंक झाड़ बहुत ज़्यादा हुआ कहा जाए। और उसमें क्या हुआ, अंतिम टाइम में ये हो गया 12-1-2 बज गया सर। रात जो है उसकी जो है भूत प्रेत बाधा जो है भग ही नहीं रहा था, बिल्कुल एकदम सुस्त हो गई थी, लास्ट स्टेज आ गया था उनका। और हुआ क्या, तो एक आदमी मेरे गांव का दादाजी बोले कि बेटा ऐसे में ये मर जाएगी, तो आप एक काम करो, ये जो है इसकी भूत प्रेत बाधा जो है लुतरा बलौदा में ही ठीक हो पाएगा करके। तो मुझे कुछ पता नहीं था सर इस टाइप का ऐसा कुछ होता है करके, भूत प्रेत बाधा ऐसा कुछ होता है करके, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं था, और यहाँ ठीक हो पाए करके। तो हमने रात में गाड़ी बुक करवाई और सीधे लेके चले गए बलौदा, लुतरा बलौदा सर। लुतरा बलौदा में गए, उस समय रोज़ा का टाइम था मुसलमान लोगों का। रात को वहीं रुका। सुबह टाइम चिल्ला उल्ला बंधाए वहाँ। उसके बाद जो है हमारी भगतमती की मतलब मेरी पत्नी की क्या बोलते हैं, वो शैतान जो है भग गया कहा जाए वहाँ से। हमको लगा कि ये बहुत बड़ी देवता है, इतने सारे बैगा लोगों के पास ठीक नहीं हो पा रहा था, इतने सारे हमने भक्ति कर रहे थे, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। तो हमको लगा कि यही एक भगवान है, यही परमात्मा है, यही मालिक है, ये इतना बड़ा बाबा जी है, मेरा दातार बाबा। तो हमने उन्हीं की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया सर। उनकी भक्ति हम क्या बोलते हैं, उनकी लेके आए और स्थापना की अपने घर में, और पूजा पाठ करते थे। इसके बाद भी हर महीने लगभग जाना होता था वहाँ, और क्या बोलते हैं, इसके बाद भी हमको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। जो प्रेत जो साक्षात जो दिखता था वो सब बंद हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बीमारी, कोई बुखार आना, कोई सर्दी खांसी और कोई बीमारी से ग्रसित होना, ऐसा टाइप का बहुत ज़्यादा होता था। करते करते हमको 4 साल हो गए सर। 4 साल हमने मुसलमान धर्म वाली की भक्ति करी, और 4 साल में बिल्कुल कोई लाभ नहीं मिला सर। अपने घर में खुश नहीं हुआ, यहाँ परेशानी मेरी छोड़ेगी नहीं, तो हमने ठान लिया कि हम बाहर रहेंगे। जीवित रहे तो कोई परमात्मा नाम की चीज़ होगी तो हमको जीवित रख लेगा। और उसके बाद उन्हीं लोगों से हम लोग सीखे कि मुस्लिम धर्म का ये रोज़ा नमाज करना, रोज़ा रहना, नमाज करना। और मैं इसी बीच में मेरे पास मौलाना वगैरह भी, उनसे संपर्क हुआ, उनके साथ मैं मस्जिद जाने लगा, और बहुत रोता था सर वहाँ। इसके बाद भी मुझे कोई मतलब राहत नहीं मिलता था। मैं बाबा जी के सिर में, मतलब उसके पैर में अपना सिर रख के रोता था भयंकर टाइप के। हे बाबा जी, आप जितना चाहे आप ले लीजिए, जो पैसा जितना चाहिए ले लीजिए, लेकिन मेरी ये दुख दूर कर दीजिए करके। इस बीच में ऐसे करते करते 4 साल गुजर गए सर, और 4 साल के बीच में अच्छे से भक्ति करते रहा उस लुतरा बलौदा वाले बाबा जी का। उसके बाद अंतिम में मेरा समझ ही नहीं आया कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है करके। लास्ट टाइम मैंने ठान लिया कि मैं अब आखिरी आपका है बाबा जी, मक्का मदीना जाऊँगा। मक्का मदीना तो खैर नहीं जा पाऊँगा, पैसा मेरे पास उतने पास नहीं है, क्योंकि दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा था। 4 साल के बीच में बहुत सारा झेला हूँ सर, बहुत सारे मेरे आर्थिक जो है ख़त्म हुई हैं। तो मैं ठान लिया कि एक आपका अजमेर शरीफ भी है, और अजमेर शरीफ जाऊँगा। यदि वहाँ मेरा सिस्टम ठीक हो जाता है तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। निश्चित रूप से ऐसा ठाना ही था, पता नहीं बाबा जी का क्या हुआ। मेरा ड्यूटी लग गया तीर्थ यात्रा के लिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा ले जाने के लिए, उसमें मुझे नोडल अधिकारी बना दिया गया।
नोडल अधिकारी बना मैं, और 32 लोगों का नोडल अधिकारी बना मैं, और लेके चला गया अजमेर शरीफ। वहाँ दुआ प्रार्थना किया अच्छे से, पूरा घूमे हम लोग, पूरा दुआ प्रार्थना किए, चादर चढ़ाए, और वहाँ ठाना कि यदि मैं बाबा जी आपके शरण में, तो मैं आ गया। अब मेरी समस्या आपकी जिम्मेदारी है, आप ख़त्म करो इसको, मैं अपना जो है कन्वर्ट कर लूँगा धर्म में करके। वहाँ से आया सर, 1 सप्ताह तक ठीक था। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद जो है मेरी पत्नी, उस बीच में क्या बोलते हैं, मेरी पत्नी का जैसा सिस्टम चल रहा था, उनके मासिक धर्म का परेशानी था, बार बार आना, और 15 दिन हफ्ते दिन में स्टार्ट हो जाना, रुकना नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लड जाना। तो वो परेशानी मेरी बच्चे में आ गई। मेरी बच्ची है, 13 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची, 11-12 साल की बच्ची है सर, उसमें आ गई। तब मेरा दिल दहल गया एकदम कि मैं जिस क्या बोलते हैं तकलीफ़ को अपनी पत्नी में देखता था। पत्नी, हम लोग तो अपना जीवन गुजार चुके हैं, कुछ टाइम अपने व्यतीत कर चुके हैं, हमारा सिस्टम ख़राब है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तकलीफ़ मेरी बच्चे में आ गई। तब मेरा एकदम दिल दहल गया सर कि मैं जो है ऐसा, इस दुनिया में कोई परमात्मा नाम की चीज़ नहीं है, कोई भगवान नाम की चीज़ नहीं है। मैंने इतना श्रद्धा से आपकी पूजा भक्ति करी, मुसलमान धर्म ग्रहण किया, सारा सिस्टम किया, अजमेर शरीफ गया, पूरा पाक साफ रहा, रोज़ा नमाज किया, सब चीज़ किया, इसके बाद भी मेरा सिस्टम ठीक नहीं हो पाया। ये मेरी बच्ची में आ गई। अब मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, भगवान, कोई भगवान नाम की चीज़ है कि नहीं? तो ये मेरा एकदम दहल गया सर। मैं अब ठान लिया कि ऐसा कोई भगवान नाम की इस दुनिया में चीज़ नहीं है, ये सारा बोरिया बिस्तर बंद करो। ये पत्नी भी है मेरी, अब ये बहुत सारी है, बहुत सारी पत्नी मिल जाएंगी मुझे, एक चुटकी मारेंगे बहुत सारा पत्नी मिल जाएगा, है ना। तो ये मैं पत्नी को भी छोड़ने का ठान लिया था सर। इस 4 साल के बीच में मेरी पत्नी को थायराइड था, सिकलिन का परेशानी था, उनकी बच्चेदानी की परेशानी थी, उनको महीना का प्रॉब्लम था, मेरे बेटे को, बड़े बेटे को, मेरे क्या बोलते हैं, उनको भी सिकलिन था। सिकलिन एक बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता है सर, ब्लड चढ़ाना पड़ता है लगातार। डॉक्टर साहब बोले कि लगातार टेबलेट आपको खाना पड़ेगा, दवाई खिलाना पड़ेगा करके। ठीक होना मुश्किल है इसका, ज़िंदगी भर दवाई खिलाना पड़ेगा इसको करके। मेरे पिताजी को श्वास की बीमारी था, और उनको हाइड्रोसिल के वो था, पथरी भी था उसको, और क्या बोलते हैं, मुझे पथरी था सर 11.9 mm का, दोनों साइड पथरी था, 11.9 mm का था पथरी। सर, आपके बताने अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको इतनी सारी बीमारियां थी कि यहाँ पर गिनाना भी मुश्किल है। को और आपके बच्चों को भी ऐसी लाइलाज बीमारियां थी, जिसे डॉक्टर ने भी कह दिया था कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक इनको दवाई खानी पड़ेगी। आप बहुत सारे मंदिरों में गए, बहुत सारे देवी देवताओं के पास गए, उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आखिरकार आप हारकर मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हुए। मुसलमान धर्म की सभी साधना इबादत आपने की, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर में आप थक गए, आप नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? जी, मेरी बहन की उसकी सास, उनके ससुर जो है 2013 से नाम दीक्षा लिए हुए हैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज का। उस 4 साल के बीच में मुझे बताते थे सर बीच में कि ये ऐसा भक्ति है, पूर्ण मोक्ष का लाइन है, परमात्मा आए हुए हैं, उनसे ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़िए और नाम दीक्षा लीजिए, सारा बीमारी सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता था सर, मैं जिस दुनिया को छोड़ के आया हूँ बाबा भैया के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा करके। परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज को बहुत बुरा भला कहता था कि ऐसे सारे संत हैं, जैसे राम रहीम है, आसाराम बापू जी हैं, इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज भी होंगे सब, ऐसा करके मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। तो मुझे एक टाइम तो कुछ विश्वास नहीं हो रहा था, 2-3 भगत लोग और बुलाई और समझाए मेरे को, बोले कि सत्संग देखना करके। एक दिन हो गया सर, चले गए, मैं रात में सत्संग देखा तो क्या बोलते हैं, मैं सोचा कि वास्तव में इस टाइप का भगत जी ऐसा गारंटेड टाइप बता रहे हैं, और यहाँ ये इनका सत्संग भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, इसमें जो संगत आए वो भी उनकी जो बता रहे हैं आप बीती वो भी अच्छा है, तो क्यों ना अब लाइन को क्लियर किया जाए। और ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं अपनी बाबा को तो भूल छोड़ रहा हूँ उसको जो है, तो इसी लाइन पे मैं चलता हूँ करके नेक्स्ट सुबह जो है मैं हम लोग चले गए सर, पूरा परिवार जो है चांपा नामदान सेंटर में चले गए। परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से वहाँ जाने के बाद हम लोग नाम दीक्षा लिए सर। सर, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियाँ ठीक हुई? बीमारी थी जिसको डॉक्टर साहब लाइलाज बीमारी बताए थे, और जिनने जीवन भर जिंदगी भर दवाई खाने के लिए बोले थे, परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पश्चात वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई सर। उनको थायराइड की बीमारी थी, वो भी ख़त्म हो गई, जिनकी रिपोर्ट मैं लाया हूँ। सेम मेरी पत्नी की बीमारी सिकलिन मेरे बेटे को था, उनका भी परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात उनकी भी बीमारी ख़त्म हो गई।
और मेरा पथरी था सर 11.9 mm का, दोनों साइड पथरी था, लेफ्ट किडनी राइट किडनी में। डॉक्टर ने बताया था इनके ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ही बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ी साइज हो गई है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। उसके पश्चात बिना दवाई का पूरा पथरी ख़त्म हो गई सर। और मेरे पिताजी को श्वास की बीमारी था, नाम दीक्षा लेने के पश्चात वो भी पूरा जड़ से ख़त्म हो गया। उनकी हार्निया थी, उनको हाइड्रोसील था, पथरी था, सब परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात बिना दवाई का सब खत्म हो गया सर, जड़ से ख़त्म हो गया। मेरे पास ये बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात सब जड़ से ख़त्म हो गई। सभी रिपोर्ट तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, टाइम बहुत कम है, और कुछ मुख्य रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे लड़के का है, रिपोर्ट है जो पॉजिटिव है सिकलिन का। ये दोनों रिपोर्ट है सर, मेरी पत्नी का और मेरे बच्चे का। डॉक्टर ने भी बताया था लाइलाज बीमारी है, इनकी जीवन भर जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी करके, लेकिन मालिक परम गुरु सत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात ये बिना दवाई का सब जड़ से ख़त्म हो गया सर। ये 3-4 जगह से मैं दिखवाया था, सोनोग्राफी करवाया था सर, सभी का रिपोर्ट है मेरे पास। ये है मेरा भिलाई से है, और ये बिलासपुर से है सर, एक बलौदा बाज़ार से है, और एक रायपुर से है सर। ये 4-5 जगह से मैं इलाज करवाया था 4 साल के बीच में, ये ख़त्म नहीं हुआ था। डॉक्टर बोल दिया था कि ये पत्थरी की ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसके लिए आप ये बहुत सारे सिर्फ आलू बस खाता था सर मैं, और ये कुछ चीज़ खाना नहीं पड़ेगा आपको, मत खाना, ये तो बढ़ जाएगा करके। मालिक की शरण में आने के बाद, परम संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पश्चात बिना दवाई का सारा सिस्टम ठीक हो गया सर, पूरी पथरी मेरी सब खत्म हो गई सर। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपको तथा आपके परिवार को जो परेशानियां थीं, उन सब के लिए आप सभी देवी देवताओं के पास गए, ज्यादातर तीर्थों पर गए, फिर आप मुस्लिम धर्म में भी कन्वर्ट हो गए थे कि कहीं से भी मेरी परेशानियां ठीक हो जाएं। लेकिन आपकी परेशानियां ठीक नहीं हुई। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी सारी परेशानियां ठीक हुई। आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई। सर, आप ही के साथ नहीं, ऐसा हजारों लाखों श्रद्धालुओं के साथ हुआ है और हो रहा है। जो लोग कहीं से भी ठीक नहीं हो पाते, उनको संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। मेडिकल साइंस जहाँ फेल हो जाती है, उन बीमारी को संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देते हैं। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं सर, वो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञात बताते हैं। जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, पुराण है, वेद है, समस्त सदग्रंथों को खोल के दिखाते हैं कि सद्भक्ति ये है, इस टाइप की भक्ति करना चाहिए तो हमें वो परमात्मा प्राप्ति होगी, और परमात्मा प्राप्ति होगी तो निश्चित रूप से हमारी सारी कष्ट और सारी बीमारियां, सारे दुख सब दूर होंगे सर। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त मानव समाज से निवेदन करना चाहूँगा सर, प्रार्थना करना चाहूँगा कि परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के चोले में आए हुए हैं। आज 13-14 चैनल में उनका सत्संग चलता है, उनकी पुस्तक सेवा होती है, तो मानव समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा, पुस्तक पढ़ें, सत्संग देखें, ज्ञान समझें, और परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं सर। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।